अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जिसने पैदा किया। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली प्रपोजल्स 1927। ये डेट आपने याद रखनी है कि दिल्ली प्रपोजल्स ये थे वो 1927 में हुए थे और इन्हें दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स। ठीक है, तो बैकग्राउंड आपको बता देते हैं थोड़ा सा इसका कि जो नेहरू साहब थे ना, उन्होंने कायदे आज़म से डिमांड की थी कि यार आप कोई ऐसा लाएअमल बनाएं कि मुसलमान और हिंदू फिर से जो है ना इकट्ठे हो जाएं। तो आपको पता है कि 1916 के बाद दोनों जो है एक दूसरे से जुदा हो गए थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस। तो इन्होंने कहा था कि मिल के जो है एफर्ट करनी चाहिए। तो नेहरू ने कायदे आज़म को अप्रोच किया था, जिसकी बुनियाद पे दिल्ली प्रपोजल्स जो है वो मुसलमानों ने प्रिपेयर किए थे। ठीक है, तो मज़ीद वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अच्छा, ये आ गया आगे इसका मज़ीद बैकग्राउंड के कायदे आज़म को नेहरू ने कहा था, यानी रिक्वेस्ट की थी कायदे आज़म से प्रपोजल्स की। ठीक है, 1927 में फिर कायदे आज़म ने क्या किया कि 20 मुस्लिम जो मेंबर्स थे ना, लीडर्स थे, उन्हें कहा कि कोई फार्मूला जो है ना ऐसा तैयार करो जिसमें ये जो ना इकट्ठे हो जाएं मुसलमान और हिंदू, मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस। और इसके साथ साथ नेहरू ने ना एक डिमांड और भी की थी। वो डिमांड क्या थी कि जो 1916 में मुसलमानों को मिला था ना सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट था ना, उन्होंने कहा था कि इससे मुसलमान दस्तबरदार हो जाएं। ठीक है, तो कायदे आज़म ने और मुस्लिम लीडर्स ने ये जो 20 मुस्लिम लीडर हैं, इन्होंने मिल के सोचा कि भाई चलें देख लेते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पीपीएससी एफपीएससी के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली प्रपोजल्स कब हुए? 1927 में। ठीक है, किसकी सरबराही में हुए? तो मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म ने। और कितने मेंबर इन्होंने मुस्लिम मेंबर साथ आपके अपने मिलाए थे? वो 20 मेंबर हैं। ये तीनों चारों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अच्छा, तो फिर इन्होंने एक पर फार्मूला तैयार किया और उससे जो है ना पेश किया बाद में, और उस फार्मूले को कहा जाता है दिल्ली प्रपोजल्स। ठीक है जी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे इसके? 3-4 ही मैं आपको फ़िलहाल तो बताऊंगा जो मेजर हैं, जो पीपीएससी एफपी की एससी के हवाले से पूछे जाते हैं। तो इन्हीं की बेस पे कायदे आज़म ने अपने 14 नुकात भी लिखे थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि कायदे आज़म ने 14 नुकात जो हैं वो दिल्ली प्रपोजल्स की बेस पे रखे थे। ठीक है, सबसे पहला इनकी डिमांड थी मुसलमानों की कि सिंध जो है ना उससे बम्बई प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए। और ये कायदे आज़म के 14 नुकात में भी है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि कायदे आज़म ने दिल्ली रिपोर्ट में, ये मुसलमानों ने दिल्ली रिपोर्ट में कौन सी डिमांड रखी थी? तो उसमें एक ये हो सकती है। ठीक है, सेकंड वन इज 1/3 रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। जो सेंट्रल कानून साज असम्बली थी ना, इन्होंने कहा कि उसमें जो है हम 1/3 नुमाइंदगी लेंगे। मुसलमानों ने ये कहा था। ठीक है, और साथ ही साथ तीसरी रिफॉर्म उन्होंने कहा, तीसरा जो इनका प्रपोजल था कि NWFP जो आजकल खैबर पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान जो है ना, इनमें जो कानून राइज होगा ना वो नए वाला कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे पुराना ही कानून था, कोई डेवलपमेंट नहीं थी। तो इन्होंने कहा था कि जो नए कवानीन बन रहे हैं वो इन पे भी आप इम्प्लीमेंट कर दें। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इसी दिल्ली प्रपोजल ने, चूंकि नेहरू ने कहा था कि अगर आप सेपरेट इलेक्ट्रेट से दस्तबरदार हो जाएंगे तब हम आपकी कोई और बात मान लेंगे। तो इसी दिल्ली प्रपोजल के अंदर ही मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने सरेंडर्ड कर दिया था सेपरेट इलेक्ट्रेट को। ठीक है ना, तो जब मुसलमानों ने ये सरेंडर किया, सेपरेट इलेक्ट्रेट को छोड़ दिया, इन्होंने कहा कि ठीक है हम छोड़ देते हैं, लेकिन पहले 3 पॉइंट्स उनके सामने रखे। तो बाद में नेहरू ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, मतलब कांग्रेस, नेहरू लीडर थे कांग्रेस के, उन्होंने दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स जो थे इन्हें रिजेक्ट कर दिया। और साथ ही साथ मुसलमानों की तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी ना, इसके अंदर एक ग्रुप था शफ़ी ग्रुप, उन्होंने भी रिएक्शन दिया कि ये आपने गलत किया है, और फिर उन्होंने लातल्लकी का इजहार कर दिया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से, और फिर दो मुस्लिम लीग्स बन गई थी, एक तो शफ़ी ग्रुप वाली थी और एक जिसे कायदे आज़म लीड कर रहे थे। ठीक है जी। तो ये बेसिकली आज हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसे हमने करना था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप बस एक मखसूस टाइम जो है हमारी वीडियो अपलोड करने का, वो 2 बजे का है। अपने आप के लिए अपने टाइम में से सिर्फ 15 मिनट डेली के निकाल लें, आपकी जनरल बिल्डिंग की मुकम्मल तैयारी की गारंटी देता हूँ मैं आपको, इंशाल्लाह। ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।